व्यापक तस्करी होती थी, आस्था के साथ खिलवाड़ होता था। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत गौ हत्या और गौ पर एक कठोर कानून प्रदेश के अंदर बना। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर गौ तस्करी को रोका। तमाम गौवंश निराश्रित होकर के सड़कों पर आया। आज 7,727 से अधिक गौ आश्रय स्थल उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित हैं, जिनमें 16 लाख से अधिक गौवंश संरक्षित है। और प्राकृतिक खेती, गौ आधारित खेती, इसी के माध्यम से आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य है और मत्स्य उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश ने दुगने से अधिक की सफलता प्राप्त की है। महोदय, गन्ना किसानों की चर्चा अक्सर सदन में होती थी। आज देश के कुल गन्ना उत्पादन का 55% उत्तर प्रदेश का किसान उत्पादन कर रहा है। सन 2000 से 2017 के बीच कुल 2,14,000 करोड़ का भुगतान हुआ था 17 वर्षों में। और 2017 के बाद से अब तक पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष में हम लोगों ने 3,06,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। यानी 90,000 करोड़ रुपए से अतिरिक्त भुगतान आधे समय में हम लोगों ने अन्नदाता किसान को किया है। 122 चीनी मिलें संचालित है और गन्ने का दाम 400 रुपया प्रति क्विंटल भी हम लोगों ने किया है। इथेनॉल प्रोडक्शन 41 करोड़ लीटर से बढ़कर के 182 करोड़ लीटर आज प्रदेश के अंदर हो रहा है। और ये इथेनॉल उत्पादन, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत अब शुगर यानी इथेनॉल सेक्टर को एश्योर्ड कैश फ्लो सेक्टर बना दिया है। ये जो इथेनॉल उत्पादन में ब्लेंडिंग होने के बाद से अब ये मान्यता है कैश क्रॉप के रूप में गन्ना तो माना ही जाता था, अब इथेनॉल उत्पादन भी यानी अन्नदाता किसान और चीनी मिलों का एश्योर्ड बायर फास्टर पेमेंट भी इसके माध्यम से सुनिश्चित हुआ है। महोदय, प्रदेश के अंदर कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफी मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है। हमारे पास 89 कृषि विज्ञान केंद्र वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। कुछ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी विकसित किए गए हैं। कृषि मंडियों और ग्रामीण सड़क नेटवर्क का विस्तार हुआ है। एक्सप्रेसवे और लॉजिस्टिक पार्क से किसानों की उपज को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाना यह सरकार के लिए आसान हुआ है। और कृषि वैल्यू चेन के माध्यम से स्टोरेज, प्रोसेसिंग और कोल्ड चेन अवसंरचना में बड़े पैमाने पर निवेश की स्थिति भी प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है। हर खेत को पानी नहरों के माध्यम से, पाइपलाइन, माइक्रो इरिगेशन, 31 बड़ी परियोजनाओं को हम लोगों ने पूरा करने में सफलता प्राप्त की है। पीएम कुसुम योजना के अंदर सोलर पंप और किसानों को सिंचाई के लिए जो भी उनके बिजली के द्वारा संचालित ट्यूबवेल्स थे, उनको हम लोगों ने मुफ्त में बिजली की व्यवस्था की है। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध के नाम पे कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है। तो लखनऊ में किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर एक सीड पार्क की स्थापना का काम यहां लखनऊ में हो रहा है। प्रदेश में डिजिटल इकोसिस्टम और कोऑपरेटिव के माध्यम से एग्री इकोसिस्टम का सशक्त किया गया है। अब ई-केसीसी के माध्यम से ऋण स्वीकृति का समय 3 से 4 सप्ताह से घट करके मात्र 5 मिनट हो गया है। प्रदेश में अन्नदाता किसान और सरकार एआई आधारित कृषि प्रणाली पर काम कर रही है। यूनियन बजट में प्रस्तुत भारत विस्तार एआई कृषि प्लेटफॉर्म किसान को उसकी भाषा में निर्णय सक्षम बनाकर हमें और लाभान्वित करेगा। एपीओज का एक मॉडल आज हम सबके सामने देखने को मिल रहा है और प्रदेश के अंदर तमाम ऐसे हम लोगों ने एपीओज गठित किए हैं जो किसान की आमदनी को खासतौर पर महिलाओं की सहभागिता के माध्यम से बहुत सशक्त बनाता है। झांसी का बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर हो या आगरा का मिल्क प्रोड्यूसर, ये सभी प्रदेश में ऐसे 5 बड़े मिल्क प्रोड्यूसर वर्तमान में अपना कार्य कर रहे हैं। दूसरा, एमएसएमई सेक्टर में भी जो कार्य किया है, हम सब जानते हैं कि 2017 के पहले ये मृत प्राय सा हो गया था।
और इसकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। आज ओडीओपी के माध्यम से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो परंपरागत उत्पाद था एमएसएमई का, उसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से इसकी ब्रांडिंग की, इसको डिजाइन के साथ जोड़ा, इसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा, इसे हम लोगों ने मार्केट के साथ जोड़ने की कार्रवाई करने के साथ ही पैकेजिंग के साथ जोड़ने के लिए सरकार ने अनेक प्रकार के कार्यक्रम बनाए हैं। आज उसी का परिणाम है कि यूपी 17 के पहले 84,000 करोड़ का केवल एक्सपोर्ट करता था, आज लगभग बढ़कर के 2 लाख करोड़ के आसपास पहुंच रहा है। 77 यानी 77 हमें जीआई टैग प्रोडक्ट आज प्रदेश के अंदर मौजूद हैं, जो ग्लोबल मार्केट में जिनके लिए किसी उनकी क्वालिटी पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता, या यूपी के अंदर मौजूद हैं। आज प्रदेश के अंदर पीएम विश्वकर्मा हो या विश्वकर्मा श्रम सम्मान, इनके माध्यम से प्रदेश के परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों को सम्मान दिया जा रहा है। और इस बार उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के आयोजन के अवसर पर उत्तर प्रदेश ने वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया है। यानी ये एक नई ब्रांड यूपी दे रहा है, जिसमें एक जनपद एक व्यंजन के अभाव उत्तर प्रदेश के अंदर आज देखने को मिल रहा है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट प्रदेश को 3 करोड़ से अधिक नौजवानों को यहां पे रोजगार सृजन का माध्यम बना है। तो साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो बात कहते हैं लोकल टू ग्लोबल, आज उसका मॉडल हमारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बना हुआ है, जिसने देश के अंदर यूपी को एक नई पहचान दी है। 17 के पहले सब मृत प्राय सा हो गया था, हताश थे लोग, निराश थे। और जो देश, जो समाज, जो सरकार अपने अन्नदाता किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करती हो, जो सरकार अपने हस्तशिल्पियों का सम्मान नहीं कर सकती हो, उसका कोई भविष्य नहीं। और उसके सामने वैसे ही अंधकार होना होगा जैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सामने अंधकार। इन लोगों ने सभी सेक्टर्स में हर एक तबके का इन लोगों ने अपमान किया है, उन्हें हतोत्साहित किया है। किसी भी सेक्टर में आप देखेंगे महोदय, आज प्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे निवेश के लिए किस प्रकार के कार्य हुए हैं। 17 के पहले न कोई नीति थी, न सरकार की नियत थी। असीम संभावनाओं के बावजूद प्रदेश में कोई निवेशक नहीं आता था, क्योंकि निवेश की पहली शर्त है सुरक्षा, निवेश की दूसरी शर्त है सुविधा, और निवेश की तीसरी शर्त है कि हम एक पॉलिसी बना करके उन्हें प्रस्तुत करें, उनको बताएं कि हमारी ये पॉलिसी है, इस पॉलिसी के अंतर्गत आप यहां पर आइए, अपना विकास, अपना निवेश करिए। लेकिन ये तीनों प्रदेश के अंदर नहीं थी। एक फेयरलेस बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ट्रस्ट इन डूइंग बिजनेस, आज ये यूपी की एक नई पहचान बनी है, यूपी के अंदर एक नई पहचान दे रही है। आज हम लोगों ने ट्रिपल एस पर काम किया है, यानी प्रदेश के अंदर सेफ्टी है, स्टेबिलिटी है और डबल इंजन की सरकार होने के नाते स्पीड स्वाभाविक है। ये तीनों ट्रिपल एस के तहत सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड, ये उत्तर प्रदेश की एक नई पहचान बनी है। पॉलिसी पैरालिसिस से पॉलिसी स्टेबिलिटी, आज ये उत्तर प्रदेश की इस ऐतिहासिक यात्रा की गवाह है। 34 से अधिक सेक्टोरियल पॉलिसीज, निवेश मित्र, निवेश सारथी, उद्यमी मित्र ने उद्योगों के लिए एक सुगम, पारदर्शी और भरोसेमंद वातावरण तैयार किया है। उत्तर प्रदेश आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के अंदर टॉप अचीवर स्टेट है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 17 के पहले उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पे था, आज एक टॉप अचीवर है। देश का पहला राज्य जिसने व्यापक सुधार के सभी मानकों को पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया है, आज वो उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। डीरेगुलेशन रैंकिंग में देश में प्रथम स्थान यूपी का है। डीक्रिमिनलाइजेशन के द्वारा हमने 13 राज्य अधिनियमों के 99% आपराधिक प्रावधानों को खत्म किया है। 2017 के पहले, आजादी के बाद से 2017 तक कुल कारखाने बने थे 14,000 स्थापित हुए थे, और 2017 से अब तक इनकी संख्या 31,000 पार कर गई है।
इंडस्ट्री फर्स्ट, इन्वेस्टर फर्स्ट अप्रोच के कारण आज उत्तर प्रदेश जो हमारे वैश्विक निवेशक हैं उनके लिए एक सुरक्षित, स्थिर और विश्वसनीय गंतव्य के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपनी एक नई पहचान बनाई है। अब केवल एमओयू कागजों तक सीमित नहीं है, ग्राउंड ब्रेकिंग हो रही है, उत्पादन और व्यापक रोजगार का सृजन इसके माध्यम से हो रहा है। पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने प्रदेश में 50 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्तावों को यहां पर लाने में सफलता प्राप्त की है। 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारने में सफलता प्राप्त की है। और अब यह मेक इन इंडिया के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का एक माध्यम उत्तर प्रदेश बन रहा है। यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी यह एक नया हब भारत का बनकर के उभरा है, यानी देश के अंदर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का 55% यूपी के अंदर हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का 60% से अधिक कंपोनेंट देश का यूपी के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहा है। यानी ये चीजें बताती है नए भारत के लिए उत्तर प्रदेश की ये पोटेंशियल है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर अब देखने को मिल रहा है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग और स्पोर्ट्स जैसे क्षेत्रों में भी आज उत्तर प्रदेश में तेजी के साथ निवेश बढ़ा है। आज उत्तर प्रदेश, इसीलिए हम कहते हैं ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड टाइमली डिलीवरी की एक रोल मॉडल के रूप में अपनी एक नई पहचान बनाने में उत्तर प्रदेश सफल हुआ है। महोदय, उत्तर प्रदेश के अंदर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर हमें बड़ी भारी सफलता प्राप्त हुई है। मैंने जो प्रारंभ में कहा था, उत्तर प्रदेश की 17 के पहले की स्थिति क्या थी? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया बन चुकी थी। आज मुझे अच्छा लगता है देखते हुए, आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आज यूपी की पहचान करी है। रायबरेली और गोरखपुर में एम्स संचालित हो चुके हैं। आज हर जनपद में आईसीयू है। 17 के पहले 40 से ज्यादा जनपद ऐसे थे जहां कोई आईसीयू नहीं था। डिजिटल एक्सरे है, ब्लड बैंक है, डायलिसिस की सुविधा है, ऑक्सीजन प्लांट है, वेंटिलेटर है, ये सभी आज उपलब्ध हो रहे हैं। 108, 102 की एम्बुलेंस सेवा के रिस्पांस टाइम को ठीक करने का प्रयास हुआ है। टेलीमेडिसिन के माध्यम से दूर दराज के गांवों में भी स्वास्थ्य की सेवाओं को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीनोमिक्स, टेलीमेडिसिन, मेडटेक, हेल्थ टेक और क्लिनिकल रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए एक फ्यूचर ओरिएंटेड, इनोवेशन बेस्ड एंड टेक्नोलॉजी ऑपरेटेड स्वास्थ्य के इकोसिस्टम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। आज डबल इंजन सरकार का यह कार्य हर एक स्तर पर देखने को मिल रहा है और हमें कहते हैं कि आप कितनी भी बड़ी घोषणा करें, रिजल्ट क्या है? और रिजल्ट उसका यही है कि 2017 के पहले इंसेफ्लाइटिस से मासूम बच्चों की मौत होती थी। हर वर्ष 1200 से 1500 बच्चे मरते थे। आज इंसेफ्लाइटिस को डबल इंजन सरकार ने हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। यानी हमने केवल माफिया को ही समाप्त नहीं किया है, उत्तर प्रदेश ने माफिया के साथ साथ इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियों के कारक उन मच्छरों को भी और उसकी बीमारी को भी हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। यह उत्तर प्रदेश की एक नई पहचान बनी है। फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश एक नई स्थिति को प्राप्त किया है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे पास इस सेक्टर की अपनी एक पॉलिसी है। हम लोग ललितपुर में फार्मा पार्क का निर्माण कर रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर जनपद में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। और उत्तर प्रदेश इस सेक्टर में अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि देश का एक बड़ा हम लोगों ने फार्मा कॉन्क्लेव यहां लखनऊ में आयोजित किया था और उसमें जो लोगों के मन में एक यूपी के बारे में जो चेंज देखने को मिला, मैं देख रहा था। मेरठ के एक सज्जन जिन्होंने फार्मा के एक बड़े उद्यमी हैं देश के, मेरठ के ही रहने वाले थे,
उन्होंने कहा साहब मैं 2006 में रोते हुए यूपी छोड़ करके भागा था, क्योंकि किसी को भी जाना, अपनी धरती को छोड़ना अच्छा नहीं लगता। और मुझे कभी अगर किसी कार्यक्रम में आना होता था, क्योंकि उनके परिवार के एक लड़के का अपहरण हो गया था, उन्होंने यूपी रातों रात छोड़ा था। और मुझे बताओ, वहां कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि जब मैं अब यूपी में इससे पहले जब मैं 17 के पहले आता था किसी शादी ब्याह में, तो चोरी छिपे आते थे, तुरंत कार्यक्रम अटेंड किया, फिर भाग जाते थे। और आज मैं कह सकता हूं, मैं दिन में रात्रि में कभी भी आता हूं, मुझे मेरठ आकर के गौरव की अनुभूति होती है। और फिर उनके आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि साहब हर सांझ के बाद एक सवेरा होता है, आज यूपी ने सवेरा ला करके इस सरकार ने दिखाया है। अब मैं भी यूपी के अंदर निवेश करना चाहता हूं। और बड़ा फार्मा सेक्टर का उद्यमी यूपी के अंदर निवेश करने को इच्छुक है। इसीलिए 1472 एकड़ में हम लोग एकीकृत फार्मा पार्क ललितपुर में बना रहे हैं। और इसके साथ ही हम लोगों ने 350 एकड़ में हम लोगों ने ग्रेटर नोएडा में यहाँ पे मेडिकल डिवाइस पार्क एम अथॉरिटी में हम लोग उसका निर्माण का कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ा चुके हैं। प्रदेश के अंदर हर एक सेक्टर में हम लोगों ने कार्य किया है, खासतौर पर चाहे वह भूबंधु जातियां हों, जनजातीय समाज हों, जिनकी कोई वाइस नहीं थी, बनटांगियां हो, मुसहर है, थारू है, कोल है, बुक्सा है, ये जितनी भी जातियां थी, जनजातीय समुदाय हों, कोल हैं, इन सबको जमीन के पट्टे देने के साथ ही इनको आवास उपलब्ध करवाने की कार्रवाई, अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की कार्रवाई, ये सभी आज प्रदेश के अंदर तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। पीएम आवास योजना में जो आच्छादित थे उन्हें पीएम आवास शेष सीएम आवास योजना भी ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से संचालित होकर के उन सभी के जीवन में परिवर्तन करने का एक कारक बन रहा है। पिछले 9 वर्षों में सुरक्षा से समृद्धि और एम्पावरमेंट से एक्सीलेंस तक, यानी आत्मनिर्भर उद्यमी और नेतृत्वकारी नारी शक्ति की यात्रा को हम लोगों ने देखा है। आज महिला सुरक्षा के साथ साथ शिक्षा, कौशल और स्वरोजगार, स्वास्थ्य और नेतृत्व के हर स्तर पर महिलाओं की सशक्त भागीदारी, यह आज प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है। हम लोगों ने 9 लाख सरकारी नौकरी यूपी के नौजवानों को दी है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इनमें 1,75,000 से अधिक केवल बेटियों को दिया है, उत्तर प्रदेश की बेटियों को। आज बीसी सखी हो, ड्रोन दीदी हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप और लखपति दीदी का एक मजबूत इकोसिस्टम यूपी के पास है। मिशन शक्ति के 5 चरण संपन्न हुए हैं। महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के साथ अब महिला श्रम बल में इसका परिणाम क्या है? 13%, 2017 के पहले जो महिला श्रम बल या 13% था, अब बढ़कर के 36% तक पहुंचा है और ये मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। और इसका बड़ा प्रमाण और क्या नहीं, क्या हो सकता है कि पहले जो एक कहावत थी ना कि देख सफाई बिटिया घबराई, अब वह नहीं है। अब तो प्रदेश के अंदर हम देख सकते हैं कि नाइट शिफ्ट में भी महिलाएं प्रदेश के अंदर ऑफिसेज में और उद्योगों में काम कर रही हैं। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सी मार्ट की घोषणा यूनियन बजट में करवाई है। ये गांव की उन महिला स्वयंसेवी समूह के लिए जो स्थानीय स्तर पर कोई प्रोडक्ट बनाती है, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म का काम करेगा। उत्तर प्रदेश इस योजना के साथ जुड़ने का इच्छुक है। आज उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, मातृवंदना योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना, ये सभी उनके जीवन को उज्जवल बनाने में सहयोग कर रही हैं। तो 1,06,00,000 से अधिक निराश्रित महिलाएं, वृद्धजन और दिव्यांग जनों को 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा भी हम प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवा रहे हैं। और हम लोगों ने इस बार के बजट में बहुत व्यवस्था की है कि इन सभी के पेंशन की इस राशि को बढ़ाने का काम सरकार करेगी।
इसके लिए करेंगे। आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, इन सभी के भी मानदेय को बढ़ाएंगे। शिक्षा मित्र, अनुदेशक, इन सब के लिए भी सरकार कार्य कर रही है। और ये सरकार पहली सरकार है जिसने शिक्षा मित्रों के लिए, शिक्षकों के लिए, किसी भी कोई भी शिक्षक हो, उच्च शिक्षा के हों, माध्यमिक के हों, बेसिक के हों, वे शिक्षा मित्र हों, अनुदेशक हों, इन सबको, शिक्षणोत्तर कर्मचारियों, इनको हम लोगों ने 5 लाख रुपए तक की कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाई। ये सभी को उपलब्ध करवा चुके हैं। 1 अप्रैल से लागू भी हो जाएगा। लेकिन आखिर पिछली सरकारें कर क्या रही थी? यहां 60 लाख से अधिक आवास ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में उपलब्ध करवाए गए। टिक एंड चूज नहीं हुआ। गरीब गरीब है, हर जरूरतमंद को ये सुविधा मिलनी चाहिए। हमारे लिए सबका साथ और सबके विकास, प्रधानमंत्री जी का यह स्लोगन एक मंत्र के रूप में अंगीकार करते हुए हम लोगों ने हर जरूरतमंद को इन सुविधाओं के साथ जोड़ने का काम किया है। और अब सरकार इस बारे में भी कह रही है कि आगे भी विकास का ये मॉडल इसी रूप में आगे बढ़ेगा। हर जरूरतमंद को प्रदेश सरकार उसी रूप में आगे बढ़ाने का काम करे। जीरो यानी जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सरकार